वो आज अपना 16 श्रृंगार करके आ रही है। कहाँ? ब्रजमंडल में आ रही है। कंस के द्वारा भेजी गई है। 6 दिन के जितने भी लाला हैं सबको मारती हुई सीधे नंद भवन आई। नंद भवन क्यों आ रही है? वो कहा जहां जाती है वो नंद के लाला की बड़ाई पाती है। नंद का लाला बड़ा चमत्कारी है, नंद का लाला बड़ा चमत्कारी है। पूतना ने सोचा कहीं यही तो हमारे महाराज का बैरी नहीं है, और सीधे आई। ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी जी भगवान नारायण का दर्शन करने आई है। इतनी सुंदर सज धज के आई है। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागता पतिम। ऐसा लग रहा साक्षात लक्ष्मी जी आ गई है। किसी की नजर नहीं टिक रही है और ना उसको कोई रोक पा रहा है। वो तो सीधे नंद भवन के अंदर चली आई। अच्छा, आतंकवादी इतने ट्रेंड होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका इतना ऊपर होता है कि उनको कोई रोक टोक नहीं सकता है। आतंकवादी है, बिल्कुल मारने आई है भगवान को। यशोदा मैया के पास पहुंची और कही, क्यों रे यशोदा, पहली बार बेटा हुआ है क्या? यशोदा जी ने कहा, हाँ हाँ बहन, पहली बार ही हुआ है। कहा, तभी तो लाला भूखा है, तो बैठ के यहाँ गप कर रही है। अच्छा, तू बैठी है तो बैठी रहे, मैं तेरे लाला को दूध पिला के आ रहा हूं। और भगवान को दूध पिलाने के बदले बहाने जहर पिलाने के लिए आए। अच्छा, भगवान ने सामने से पूतना को आते देख लिया। अच्छा, मामा जी ने मौसी को भेजा है और मौसी मौत सी बनकर आई है। और जैसे पूतना को भगवान ने देखा सो नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यता बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान ने जैसे पूतना को देखा तो आंख बंद कर ली। अब भगवान ने नेत्र बंद क्यों किया? संतों ने अनेक भाव दिए हैं, 2-4 हम भी श्रवण करें। मानो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि पापनी का मुंह नहीं देखना चाहिए। इसने ब्रज में बालक को मारा है, एक नहीं अनेकों बालकों को मारा है। ये हत्यारनी है और पापनी का मुंह नहीं देखना चाहिए। इसलिए चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणम। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि भगवान की आंखों में करुणा का वास होता है। भगवान यदि इसे देख लेंगे तो भगवान की करुणा प्रकट हो जाएगी, और करुणा प्रकट होगी तो भगवान इसे मार नहीं पाएंगे। इसलिए चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणम। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि कहा जाता है यदि ज्यादा देर तक किसी को देख लिया जाए तो उससे प्रेम हो जाता है। और भगवान कहे यदि हम इसे थोड़ी देर भी देख लेंगे ना तो इससे प्रेम हो जाएगा। शास्त्रों में युक्ति सूत्र भी बताया गया है। प्रीतिर नयन योगता। प्रेम तो नेत्रों के माध्यम से होता है। यदि इसे देख लेंगे इससे प्रेम हो जाएगा तो फिर इसे मारेंगे कैसे? इसलिए चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं भगवान नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि नेत्र बंद करके भगवान देख रहे हैं इसका पूर्व जन्म। देखो तो ये हमें दूध पिलाने आई है, इसने पूर्व जन्म में लगता है कोई बहुत बड़ा कर्म किया होगा, पुण्य कर्म किया होगा, इसलिए हमें दूध पिलाने आई। तो भगवान ने ध्यान में देखा क्या, ये पूतना कोई और नहीं है, बलि की बेटी रत्नमाला थी। भगवान जब 52 भगवान का रूप बनाकर बलि के घर गए तो 52 अंगुल के भगवान को देखकर बलि की बेटी रत्नमाला के हृदय में इतना वात्सल्य उमड़ा
कि उसको लगा कि इस बालक ये यदि बालक ये हमारा होता तो इसे बैठकर मैं अपना दुग्ध पान कराती। अब भगवान ने किया क्या, कहा 3 पग भूमि मांग कर त्रैलोक्य नाप लिया। तो इसको इतना क्रोध आया कि यदि ये बालक हमारा होता तो इसे तो विष देकर मैं मार देती। भगवान ने कहा तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान ने ध्यान में देख लिया ये कोई और नहीं है, ये बलि की बेटी रत्नमाला है। इसलिए भगवान नेत्र बंद करके इसके पूर्व जन्म को देख रहे हैं। एक संत ने कहा भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि देखो तो हम गोलोक से गोकुल आए थे माखन मिश्री खाने, और ये तो पूतना मौसी हमें जहर पिलाने आ रही है। तो बच्चों को जब कड़वी दवाई पिलाई जाती है तो वो कैसे नेत्र बंद करते हैं। तो भगवान उसकी कड़वाहट को याद कर रहे हैं कि ये जहर कितना कड़वा होगा। इसलिए भगवान चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। एक संत कहते हैं भगवान नेत्र बंद करके भोलेनाथ को याद कर रहे थे। क्यों? भगवान नेत्र बंद करके भोलेनाथ से कह रहे थे प्रभु हम तो इस ब्रज में दूध पीने आए हैं, माखन मिश्री खाने आए हैं, जहर पीने का हमारा कोई अभ्यास नहीं है। और हमने सुना है कि आप जहर बहुत अच्छे से पीते हो। तो हे भगवान, हे भोलेनाथ, आओ हमारे कंठ में बैठ जाओ, जहर जहर आप पी जाओ, दूध दूध मैं पी जाऊं। इसलिए चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। अब भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए ये तो भगवान ही जानते हैं। संत जितना जाने हमने आपको सुना दिया। अच्छा, पूतना आई और सीधे भगवान को उठा लिया और गोद में उठाकर विष पान कराने लगी। अच्छा, भगवान पूतना को पकड़ भी लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समं रोष समर्वितोऽपि वा। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। भगवान पूतना को पकड़ के 3 चीज एक साथ पी रहे हैं। क्या क्या? कहा जहर, दूध और प्राण। प्राणैः समम रोष समन्वितोऽपि वत्। एक संत कहते हैं कि भगवान तो केवल दूध पिए, जहर कौन पिया? कहा भोलेनाथ पिए। लिखा है? कहाँ लिखा है? गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपि वत्। हमारे यहाँ रोष के अधिष्ठात्र देवता भगवान रुद्र कहे जाते हैं। इसलिए संतों ने यहाँ रोष से भगवान रुद्र का नाम लिया है, रुद्र को समझा है। माने भगवान दूध पी रहे हैं, भोलेनाथ विष पी रहे हैं, और इन दोनों का साझा चेला आ गया। कौन? कहा इन दोनों का साझा चेला काल आ गया। कहा मेरे स्वामी दोनों कुछ पी रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं? तो काल आकर प्राण पीने लगा। प्राणैः समं रोष समन्वितोऽपि वत्। अच्छा, भगवान जैसे उसका प्राण पीने लगे, घबराई, चिल्लाई और कहने लगी सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी। लाला छोड़ दे, छोड़ दे। कन्हैया कहते हैं मौसी जी पहले तो मैं पकड़ता नहीं हूं, और एक बार पकड़ लूं तो बिना कल्याण किए छोड़ता नहीं हूं, इसलिए मैं छोड़ने वाला नहीं। अच्छा, पहले होता क्या था? आप पहले ब्रजमंडल में छोटे छोटे बालकों को पूतना लग जाती थी, दिखती नहीं थी, बालक बीमार हो जाते थे। ब्रजमंडल के लोग जान जाते थे कि बालक को पूतना लग गई, तो तांत्रिक के पास जाते थे। और तांत्रिक क्या करते थे? कहा तांत्रिक झाड़ा लगाते थे। देखिए, तंत्र के मंत्र में एक शब्द 2 बार आता है।
त्रोटे 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 कीले कीले, एक शब्द दो दो बार आता था। तो तांत्रिक कहते थे बालकम मुंच मुंच पूतने। बार बार तांत्रिक जब इस मंत्र को पढ़ते तो जिस बालक को पूतना लगी होती, बालक वो मुक्त हो जाता पूतना से, पूतना उस बालक को छोड़ देती थी। अच्छा, आनंद की बात, पहले बालक को पूतना लगती थी और आज उल्टा हो गया। आज बालक को पूतना, आज पूतना को बालक लग गया। पूतना ने विचार किया, तांत्रिक मंत्र पढ़ते थे, बार बार एक एक ही शब्द को कहते थे, मैं भी एक एक शब्द को कहूं तो शायद ये लाला हमें छोड़ दे। इसलिए कह रही है सा मुंच मुंचाल, लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। एक संत कहते हैं ये बार बार इसलिए कह रही है छोड़ दे मुंच मुंच। आई तो भगवान को ये मारने के लिए थी, पर जैसे ही इसने भगवान को दुग्ध पिलाया तो इसके अंदर वात्सल्य जाग आया, मातृत्व भाव जाग आया प्रभु के प्रति। सोचने लगी यदि ये दुग्ध मिश्रित जहर पी लेगा लाला तो इसका अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कह रही है कि लाला सा मुंच मुंच, मेरा दुग्ध पान मत करो क्योंकि इसमें विष है। एक संत कहते हैं कि पूतना इसलिए कह रही है मुंच मुंच कि हे प्रभु हमने सुना है जिसे आप मिल जाते हैं उसे मुक्ति मिल जाती है। अब संयोग से आपकी कृपा से आप स्वयं चलकर हमें दर्शन दिए हैं, आप हमें मिल गए हैं, अब हमें इस संसार में नहीं है। मुंच मुंच मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। इसलिए प्राण ये समम रोष समन्वितो पिबत, जब भगवान उसके प्राणों को ही पीना प्रारंभ किए, भागी कहां का आनंद भवन से सीधे मथुरा की ओर भागी। अब मथुरा के हाईवे में जैसे ही इसने अपनी गाड़ी चलाई तो भगवान ने कहा ये तो रूट बदल रही है, अभी हमें गोकुल में ही रहना है, ये तो हमें कंस मामा के यहाँ लिए जा रही है। भगवान ने इसके प्राणों को ही पी लिया और जैसे इसके प्राण गए तो ये वृक्षों में गिरी। 6 कोस की थी पूतना। एक कोस कितने किलोमीटर का होता है बताइए आप। अयोध्या कौन कौन जाता है? जाते होंगे आप लोग। 14 कोस की परिक्रमा करने भी जाते हैं। अयोध्या हमारी 14 कोस में बसी हुई है और ब्रज 83 कोस। अच्छा, 14 कोस में मतलब का 1 कोस 3 किलोमीटर का माना जाता, तो 14 त्रिक कितना होता है? अरे हम जानते हैं, आप बताइए। हाँ, 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर में हमारी अयोध्या बसी है। और पूतना का 3 कोस की थी, 6 किलोमीटर। महाराज गिरी तो पूरे वृक्ष चटचटा के टूट गए, जोरदार आवाज भई। यशोदा मैया घबराई, अपने लाला को आंगन में ना पाई। दौड़कर सभी ब्रजवासी गए तो देखे क्या, कहा पूतना तो मरी पड़ी है, लाला नहीं दिख रहा है। पर ब्रज की गोपियां साधारण नहीं है, बड़ी हिम्मत वाली हैं। मरी पूतना पर सीढ़ी लगाए और सीढ़ी लगा के चढ़ गए तो क्या पाया, कहा कन्हैया पूतना के उदर में खेल रहे थे। जय सिया राम। बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो राधे राधे। मैया